राजू को अपनी मोटरसाइकिल से बहुत प्यार था। ये उसकी आजादी थी। बालों में हवा, चेहरे पर धूप और सामने खुली सड़क। अपनी बाइक पर वो खुद को सचमुच जिंदा महसूस करता था। वो एक सीधा सा आदमी था, काम से इंजीनियर, लेकिन दिल से घुमक्कड़। लंबे सफर उसकी रूह को सुकून देते थे। राजू अक्सर अपनी रॉयल एनफील्ड पर निकल पड़ता था, देहात की खोज में। उसे शांत गांव, मिलनसार लोग और अनोखे रोमांच बहुत पसंद थे। हर सफर एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार रहता था। इस बार उसका सफर उसे कोलकाता ले जा रहा था। वो सिटी ऑफ जॉय कभी नहीं गया था। उसे चहल पहल भरी सड़कों और ऐतिहासिक जगहों के बारे में सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था। वो फेमस बंगाली मिठाइयां चखने और शहर के अनोखेपन का अनुभव करने के लिए बेताब था। कि पेट साहब से ये ट्रिप सिर्फ एक सवारी से बढ़कर थी। ये एक तीर्थ यात्रा थी। हाईवे उसके सामने फैला हुआ था, विशाल नीले आसमान के नीचे एक ग्रे रिबन की तरह। यह रास्ता उसे उसके सपनों की ओर ले जा रहा था, एक ऐसी यात्रा की ओर जो उसने हमेशा से चाही थी। हवा में ताजगी थी, दूर बारिश की खुशबू बिखेर रही थी। यह सुगंध उसके मन को शांति और सुकून दे रही थी, जैसे प्रकृति खुद उसे इस यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रही हो। राजू एक धुन गुनगुना रहा था। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उसकी मुस्कान उसकी खुशी और उत्साह को बयां कर रही थी, जैसे वह हर पल का आनंद ले रहा हो। वो महीनों से इस ट्रिप को प्लान कर रहा था, हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा था ताकि उसकी यात्रा में कोई कमी न रह जाए। वो घंटों तक बाइक चलाता रहा। नजारा सूरजमुखी के खेतों से बदलकर घने जंगलों में तब्दील हो गया। हर मोड़ पर एक नया दृश्य, एक नई कहानी थी। वो रास्ते के ढाबों पर रुका, मसालेदार चाय का आनंद लिया और स्थानीय लोगों से बातचीत की। इन मुलाकातों ने उसकी यात्रा को और भी यादगार बना दिया। हर मुलाकात ने उसकी यात्रा के ताने बाने में एक नया धागा जोड़ दिया। हर व्यक्ति की अपनी कहानी थी और हर कहानी ने राजू को कुछ नया सिखाया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबने लगा, आसमान को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग दिया। यह दृश्य उसकी आंखों में बस गया। राजू को एहसास हुआ कि उसे रात के लिए आराम करने की जगह ढूंढनी होगी। वह जानता था कि एक अच्छी नींद उसे अगले दिन की यात्रा के लिए तरोताजा कर देगी। वो अभी भी कोलकाता से काफी दूर था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसे पता था कि यह यात्रा उसकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंजिल जितनी महत्वपूर्ण थी, उतनी ही महत्वपूर्ण यात्रा भी थी। हर पल, हर मोड़, हर दृश्य उसे कुछ नया सिखा रहा था। उसने रात बिताने के लिए किसी छोटे से कस्बे या गांव की तलाश करने का फैसला किया। वह जानता था कि इन छोटे छोटे ठहरावों में भी एक अलग ही आनंद है, जो उसकी यात्रा को और भी खास बना देगा। उसके पेट की गड़गड़ाहट ने उसे याद दिलाया कि उसने सुबह से कुछ ढंग का खाना नहीं खाया था। भूख की तीव्रता बढ़ती जा रही थी और उसे जल्द ही कुछ खाने की जरूरत महसूस हो रही थी। उसने सड़क किनारे एक ढाबे का बोर्ड देखा और रुकने का फैसला किया। यह एक छोटा सा ढाबा था, लेकिन उसकी भूख के लिए यह किसी महल से कम नहीं था। ताजा बने खाने की खुशबू हवा में तैर रही थी, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। वह ढाबे के पास पहुंचा और देखा कि खाना बन रहा था और उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने दाल और रोटी की एक प्लेट का ऑर्डर दिया, हर निवाले का स्वाद लेते हुए। दाल की महक और रोटी की नरमाई ने उसे घर की याद दिला दी। खाना सादा था लेकिन स्वादिष्ट था, जो उसे उसकी मां के हाथ के खाने की याद दिलाता था। हर निवाला उसे अपने बचपन की यादों में ले जा रहा था, जब उसकी मां उसे प्यार से खाना खिलाती थी। उसने अपना खाना खत्म किया, संतुष्ट और नींद से भरा हुआ। पेट भरने के बाद उसे एक अजीब सी तृप्ति महसूस हो रही थी, जैसे उसने एक लंबी यात्रा के बाद आराम पाया हो। उसने बिल का भुगतान किया और अपनी बाइक पर वापस आ गया। शाम की ठंडी हवा ने उसे तरोताजा कर दिया। हवा में एक ताजगी थी
जो उसे आगे की यात्रा के लिए प्रेरित कर रही थी। वो 1 घंटे तक और चला। अंधेरा धीरे धीरे सड़क को अपनी आगोश में ले रहा था। आसमान में तारे चमकने लगे थे और सड़क पर सन्नाटा पसर गया था। उसकी बाइक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे का रास्ता रोशन कर रही थी। हर मोड़ पर उसे ध्यान से चलाना पड़ रहा था क्योंकि रात का समय था और सड़कें सुनसान थीं। उसे थकान होने लगी थी। उसकी पलकें नींद से लदी हुई थीं। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी आंखें भारी होती जा रही थीं और उसे एहसास हो रहा था कि उसे जल्द ही आराम की जरूरत है। वो जानता था कि उसे जल्द ही रुकने के लिए जगह ढूंढनी होगी। उसने अपनी नजरें सड़क के किनारे किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में दौड़ाई, जहां वह कुछ देर आराम कर सके और फिर से ताजगी महसूस कर सके। जब वो हार मानने ही वाला था और सड़क किनारे सोने ही वाला था, तभी उसे दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वो करीब आया, उसने महसूस किया कि यह एक छोटी सी जीर्ण शीर्ण इमारत थी। एक फीके से बोर्ड पर लिखा था, सार्वजनिक शौचालय। राजू एक पल के लिए हिचकिचाया। वो जगह सुनसान और भयानक लग रही थी, लेकिन उसे बहुत जरूरत थी। उसने अपनी बाइक एक टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे पार्क की और सावधानी से इमारत के पास पहुंचा। उसने किरकिरी आवाज करती हुई दरवाजे को धक्का दिया। एक बासी गंध उसकी नाक में घुस गई। छत से लटका हुआ एक बल्ब गंदी दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई बना रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक से सिहरन दौड़ गई। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ ठंड की वजह से है। उसने जल्दी से अपना काम खत्म किया, उस डरावनी जगह से बाहर निकलने के लिए बेताब। जब वो जंग लगे नल पर हाथ धो रहा था, तो उसने एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। वो जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़कने लगा। उसने गौर से सुना, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने खुद से कहा कि यह उसकी कल्पना थी। हवा उसके साथ खेल रही थी। उसने अपनी जीन्स पर हाथ सुखाए और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने वो आवाज फिर से सुनी। इस बार यह ज्यादा साफ थी। एक धीमी, दर्द भरी चीख जो इमारत के दूसरे छोर से आ रही थी। राजू का खून सूख गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उस आवाज के पीछे कोई तार्किक व्याख्या खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गहराई से एक अजीब सा डर ने उसे जकड़ लिया था। वो अनजाने में किसी भयानक चीज से टकरा गया था, ऐसी चीज जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। उसने चारों ओर देखा, हर कोने को ध्यान से परखा। उसे लगा जैसे परछाइयां हिल रही थी। एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया और उसने अपने हाथों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश की। तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। उसे लगा जैसे वह फंस गया है। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने फैसला किया कि वह अपने डर का सामना करेगा। धीरे धीरे वह दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया। उसने सावधानी से दरवाजा खोला और देखा कि बाहर का गलियारा खाली था। उसने राहत की सांस ली और बाथरूम से बाहर निकल गया। वह जल्दी से वहां से दूर चला गया, लेकिन एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसे एक छायादार आकृति दिखाई दी और वह डर के मारे भाग खड़ा हुआ। उसने अपना फोन ढूंढा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे मदद के लिए फोन करना था, इस जगह से निकलने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने अपना फोन निकाला, उसने निराशा से महसूस किया कि कोई सिग्नल नहीं था। वो फंस गया था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे तार्किक रूप से सोचना था। उसने खुद से कहा कि शायद यह कोई जानवर होगा, कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली। वो जांच करेगा और फिर वो अपने रास्ते पर चल देगा। वो सावधानी से आवाज की दिशा में बढ़ा। उसकी हर इंद्री चौकन्नी थी। हवा और ठंडी हो गई और बदबू और तेज हो गई, जिससे उसका दम घुटने लगा।
वो अपनी ही सांसें सुन सकता था, दमनकारी सन्नाटे में तेज और अनियमित। जैसे ही वो कोने में मुड़ा, वो डर के मारे हांफने लगा। गलियारे के अंत में एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी ओर थी, लेकिन वो देख सकता था कि वो लंबी और पतली थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ तक आ रहे थे। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी जिस पर खून जैसे धब्बे थे। औरत धीरे धीरे मुड़ी और राजू को लगा कि उसके गले से चीख निकलने वाली है। उसका चेहरा चाक जैसा सफेद था। उसकी आंखें खोखले काले गड्ढों की तरह थीं। उसके होंठ एक भयानक मुस्कुराहट में पीछे खींचे हुए थे, जिससे नुकीले नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दे रही थीं। उसने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और राजू को एहसास हो गया कि वो किसी ऐसी चीज को देख रहा है जो इस दुनिया की नहीं है। वो अनजाने में एक भूत से टकरा गया था, इस वीरान जगह में फंसी एक ताकतवर आत्मा से।